जय जोहार, मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के। खैरागढ़ चुनाव के परिणाम आगे है। कांग्रेस ले यशोदा वर्मा चुनाव जीत गए हैं। कई प्रकार के वो उपमा ये चुनाव लदे जात है। कोनो सेमीफाइनल कहा थे तो कोनो कहा थे कि भूपेश वर्सेस रमन रही से चुनाव, जेमा भूपेश बघेल चुनाव जीत गए हैं। ये चुनाव अपन आप में बड़ा खास रही से, खास एक वजह से रही से कि चुनाव के परिणाम आए के 3 घंटा के अंदर खैरागढ़ जिला बन गए। जिन जिन मांग रही तीन पूरा हो गए। ऐसे अवसर पूरा हिंदुस्तान में बहुत कम देखेला मिलते कि कोई वादा अतका जल्दी पूरा कर ले जाए। बहुत कम समय में ये वादा ला सरकार पूरा करे है। काबर की सरकार के दूरदृष्टि में मुलाई से महसूस हुआ थे कि वो फाइनल मैच ला देखा थे। भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां मेहनत करत रही से। कांग्रेस के मंत्री मन, विधायक मन, अलग अलग नेता मन वहां डेरा लगाए रही ने, लेकिन परिणाम जिन है कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस के पक्ष में ये परिणाम आए के बाद कांग्रेस में उत्साह है तो बीजेपी में जिन है मंथन चला थे। का मंथन चला थे कि आखिर चूक कहां हो गए। लेकिन जेखर पास ये सीट रही से जोगी कांग्रेस के पास, ओखर प्रत्याशी ला करारी हार के सामना करल पड़ी। आज यही सब बात ला लेके, आज सब यही मुद्दा ला लेके हम मचाबो गदर। तो गदर के जिन पहली सवाल है खैरागढ़ उपचुनाव के परिणाम आए के बाद, कांग्रेस ला जीते के बाद, वो है राम अवतार तिवारी जी ले वरिष्ठ पत्रकार हैं। वैसे तो हमारे साथ जन हैं प्रमोद दुबे जी जिन कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी ले विमल चोपड़ा जी। ये तमाम लोगों से हम चर्चा करबो, जाने का प्रयास करबो कि आखिर ये जन परिणाम आए हैं ओला वो कैसे लेते हैं। तो सब ले पहली मैं राम अवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकर से जाने के कोशिश करूं, प्रयास करूं। राम अवतार जी, सवाल यही है कि खैरागढ़ के जिन चुनाव ला सेमीफाइनल बताए जात रही से, और ये जीत के जिन मंत्र है भूपेश सरकार के या भूपेश के जिन चेहरा है ओखर ऊपर जिन भरोसा है खैरागढ़ के जनता ला, वो देखे ले मिलिस। का जादू चलिस खैरागढ़ के उपचुनाव में? राम अवतार तिवारी जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलो बोलो तिवारी जी, बोलो हेलो बोलो। पूरा हाँ बोलो राम अवतार जी। हेलो राम अवतार तिवारी जी, लगत है कि उनकर से आवाज जिन उनकर तक नहीं पहुंच पाते। हम चलथन प्रमोद दुबे जी के साथ, जिन प्रमोद दुबे जी बड़ा खुश नजर आते, चश्मा तको पहने हुए है और उनकर पास चलथन काबर की जीत के खुशी में लबालब है कांग्रेस पार्टी है। ये जीत ला कैसे लेते कांग्रेस पार्टी है? प्रमोद दुबे जी, सेमीफाइनल रही से जैसे बयान आते रमन सिंह जी ला लेके कि भाई रमन सिंह जी के हार है, अब ओखर राजनीतिक भविष्य भी खतरा में, तमाम ये बात आवत है। प्रमोद दुबे जी, खैरागढ़ के चुनाव के परिणाम ला आप कैसे लेता हो? प्रमोद दुबे जी। की सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो खैरागढ़ की जनता की जीत है। ये वहाँ के व्यापारी मन की जीते, ये वहाँ के किसान की जीते, मजदूर की जीते। और आपन न मालूम हुई कि शुरू से बड़ा बोलापन जो उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता मना कर रहे कि ये सेमीफाइनल है हमारे कांग्रेस को, उन्होंने तमन्नी कह रही है। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस ले इसे कह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मंत्री करना चाहिए। दुनिया भर के जितना बात हो और जितना अफवाह है ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मन फैलाते रहे हैं। अब चुनाव स्ट्रेटजी के तहत कोई भी अगर कहीं अपनी इलेक्शन कहीं स्ट्रेटजी अपनाते तो वो भूपेश बघेल की जिला बनाए बात के। का गलत बात बोली भाई? डॉक्टर रमन सिंह जी की पैदाइशी हुए खैरागढ़ के, वो वहाँ जिला नहीं बने, बोला याद भी नहीं है। अब वो कहते तुम्हारे घोषणा पत्र में भी से। अच्छा भाई
अगर कहीं वास्तव में नमक के कर्ज अदा करना रही से, तो अगर छत्तीसगढ़ राज्य बनी और आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बनी, तो पहला जिला तो खैरागढ़ नहीं बनाने रही से। अगर वास्तव में आप न कुछ करे की इच्छा और इच्छा शक्ति रही से, तो दूसरा बात यह है कि कांग्रेस अपन रीति नीति के आधार पर, और भूपेश है तो भरोसा है, ओकर अलावा कई ठन ऐसे जो काम रही से, चाहे वो आपन जाना तो कि स्व सहायता समूह के ऋण माफ करे से लेकर बिजली बिल आधा से करे से लेकर के गौठान में गोधन न्याय योजना के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, किसान वाला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मजदूर वाला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसे बहुत सारा योजना जो है तो उन धरातल में भूपेश बघेल की सरकार ला आम आदमी घलो आत्मसात करते हो, वही ला खैरागढ़ के जनता घलो आत्मसात करते हुए हनुमान जयंती के दिन हम ला आशीर्वाद प्राप्त हो है वहाँ की जनता के और सबके। लेकिन एक चीज है कि अभी आप देखे हो कि भूपेश बघेल जी परिणाम आए के 3 घंटा के बाद बोले जिला गलो घोषित कर दी। अब भारतीय जनता पार्टी के एक एक काम बचे है जो केवल मीन मेख निकालते, करे करे कुछ नहीं, और केवल मीन मेख निकालना, इंकर बिस्तरी में और अफवाह फैलाना। मैं आप संदीप जी बताऊं कि जो दिन जिला के घोषणा कर रहे थे, जो दिन बात हो रही थे, तो उन दिन भाजपा अगर जिला बन जी तो मनरेगा के पैसा न बंद होती की दिल से अचानक, मतलब ये प्रकार की चीज। अरे आप राजनीतिक लड़ाई ना राजनीतिक ढंग से लड़ो ना, छल कपट प्रपंच रच के अगर कहीं लड़ो तो उसका परिणाम इसमें मिली। और हम तो तीसरा पोजीशन में रहे संदीप जी, हम तो तीसरा पोजीशन में रहे, होकर से हम गड्ढा पाट करके अगर 20,197 वोट से जीते हैं, तो निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी के काम, मोहन मरकाम जी के संगठन क्षमता, आदरणीय रविंद्र चौबे जी और प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत जी और पूरा मंत्रिमंडल की मंत्री ने एक कार्यकर्ता के हैसियत से काम करे, सबके सब कोई मंत्री बन तो वह काम करने नहीं गिरी से, हम केवल जो अपन योजना में जो काम करे हैं तेकरे केवल प्रचार प्रसार में गिरे हैं, और वही जनता आत्मसात करी से ओकरे परिणाम से कि बम्पर वोट से हमला चुनाव जीता है। लेकिन आशा ये भी नहीं है कि हम ना बहुत घमंड में आ जान, हम जो अपन काम करते वो काम ला करत रहो, जनता के सेवा में धर्म है वो धर्म ला निभात रहो। बहुत अच्छा बात दुबे जी कहे कि अपन धर्म ला निभात रहो। रामत और तिवारी जी चुनाव ला कैसे लेता हो आप? 2023 में विधानसभा के चुनाव है, मैं पहली भी कहूं कि विभिन्न प्रकार के उपमा ये चुनाव ले देगी, सेमीफाइनल रमन सिंह वर्सेस भूपेश बघेल, तमाम बात ये चुनाव में आई से। और पहली ऐसा उपचुनाव जेकर घोषणा पत्र भी आई, पहली ऐसा चुनाव जेमा ममा आई लेकिन जादू चलीस काका के, तमाम ये बात एमा चलीस। रामत और तिवारी जी चुनाव आप कैसे लेता हो? हेलो, हाँ बोलो तिवारी जी बोलो। बंद क्यों होगा? अचानक आ रहा था। लगत है रामातार जी से जिन है वो आवाज उनकर तक नहीं पहुंचा थे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, चुनाव ला लेके ये चुनाव लगातार जिन है एक चर्चा जिन है पूरा प्रदेश में होत रही से। शिवराज सिंह चौहान से लेकर केंद्रीय मंत्री भी जिन है ये चुनाव के प्रचार में आए रही ने, लेकिन ये चुनाव जिन है बड़ा महत्वपूर्ण हो गई से। काबर के उत्तर प्रदेश के चुनाव के जिन परिणाम आईस और अन्य राज्य के चुनाव के परिणाम आईस, जेमा कांग्रेस पार्टी यहाँ से बड़े बड़े नेता मन यहाँ से गिरी ने, मुख्यमंत्री जी के सहयोग से मुख्यमंत्री जी वहाँ नेतृत्व करत रही ने, बहुत मेहनत करी रही ने, लेकिन परिणाम जिन है आशातीत नहीं आए के बाद कहूँ न को एक मन में बात रही से। लेकिन ये जन चुनाव के परिणाम आई छत्तीसगढ़, काबर की छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, एक राजनीति अलग अलग है, छत्तीसगढ़ के राजनीति अलग अलग है। यहाँ पे जन कांग्रेस पार्टी है, जन कांग्रेस पार्टी के जन काम है, आप दूसर देश में, देश के दूसर राज्य में आप देखो और यहाँ के तुलना करो, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अलग आप नजर आते। राम वन पदगमन के रास्ता में यहाँ जन है
कांग्रेस पार्टी जन है वो जुड़ गए है और साथ ही जन है विभिन्न प्रकार के जन आयोजन है जिन शिवरी नारायण से लेकर तमाम जगह विकसित करे के प्रयास जन है कांग्रेस पार्टी यहाँ करते। तो कांग्रेस जन है यहाँ के ओकर स्वरूप अलग है। अब एकर बाद जन है चुनाव आइस खैरागढ़ के जिन चुनाव आइस, वैसे एक चीज यहू है कि भूपेश सरकार के आए के बाद जिन भी उपचुनाव हुए वो उपचुनाव में कांग्रेस ला जीत मिले। भारतीय जनता पार्टी ला अभी तक एक भी उपचुनाव में जीत नहीं मिले। यहू बात होते कि जेकर सरकार रही थे ओकर एक पक्ष मजबूत रही थे कि ओकर सरकार है तो जनता कहूं न कहूं ओला वोट देते। लेकिन कई ऐसे उदाहरण भी मिलते जेमा जन है पार्टी अलग तरीका से या दूसर लोगन जन है जनता जन है अलग तरीके से अपन मतदान करते और सत्ताधारी दल के खिलाफ जिन है वोट करते। लेकिन यहां ऐसे नहीं हो, चारों जिन परिणाम आए चारों उपचुनाव जिन है वहां कांग्रेस पार्टी ला जीत मिले हैं। प्रमोद दुबे जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बड़े बड़े बहुत अच्छा चीज हो इसकी भाई वास्तव में अतका जल्दी तो हम कभू नहीं देखें कि कोई जगह जिन है खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला बन गए, सालेवारा तहसील बन गए, जाल बांधा उप तहसील बन गए, ये अतका जल्दी कहूं नहीं हुए। ये देखे मिली सोकर पर प्रसन्नता है। लेकिन चुनावी घोषणा जिन हुई आपके घोषणा पत्र भी आई वो हिसाब से जिन देखे जाए 20,000 के जन मार्जिन है वो मार्जिन ला ज्यादा नहीं कहे जा सके। जिन हिसाब से घोषणा रही से तो 50,000 से अधिक जिन है ओखर से जीतना रही से यशोदा बहनी ला, लेकिन वो जीती से 20,000 कुछ मत से जिन। तो आप ला का लगता है ये जन मार्जिन है वो कम नहीं है जित के हिसाब से अपन घोषणा करे रहो? प्रमोद दुबे जी। सुनील जी, हम तो तीसरा पोजीशन में है ना। फर्स्ट पोजीशन में देवव्रत जी रही थे, सेकंड पोजीशन में कोमल जंगेल जी रही थे और तीसरा नंबर में हम रहे। अब तीसरा नंबर में वो समय जो हमारे उनके खुद के जो अंतर रही से वो 22,000 से वोट की रही से। अब वो 22,000 वोट से ऊपर के गड्ढा लपाट करके तीसरा से दूसरा और दूसरा से पहला में आना, तो अगर आप पूरा कैलकुलेशन हो तो निश्चित रूप से हम ना 52,800 वोट के आसपास हम उनके वोट बढ़े। ओकरे कारण है कि आज हम जी प्रमोद दुबे जी बताते रही ने कि तीसरा पोजीशन में रही ने और बाद जिन है आज जिन स्थिति बने तो 20,000 के जिन जीत है लीड है। हम बीजेपी के नेता विमल चोपड़ा भी जुड़ गए हैं। विमल चोपड़ा जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं गदर मां कि ये जिन सेमीफाइनल कहे जात रही से डॉक्टर रमन सिंह चेहरा रही से खैरागढ़ के चुनाव में आपके केंद्रीय मंत्री भी आईन, बगल के राज्य के मुख्यमंत्री भी आईन, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में नहीं आई। कोमल जंगेल जिला 5वां बार जिन्हें भारतीय जनता पार्टी भरोसा जताए रही से और ओकर बाद जिन्हें वो संसदीय सचिव भी रही से, लेकिन जीत जिन्हें वो दर्ज नहीं करा पाई। ये जन स्थिति बनी से, ये जन परिस्थिति बनी से वास्तव में एक अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी ला इस विषय में सोचल भी पड़ी कि या ओला अपन रणनीति ला बदल पड़ी या जिन भी कार्य के जिन तरीका है काबर की जिन भी परिणाम आवत है, उपचुनाव के जिन परिणाम आवत है वो उपचुनाव के परिणाम जिन है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। 2023 में विधानसभा के चुनाव होना है, मतलब फाइनल चुनाव होना है। तो फाइनल चुनाव हमेशा बड़ा महत्वपूर्ण रही थे। तो वो फाइनल चुनाव में का चीज लेके जाही, का चेहरा लेके जाही, का नीति लेके जाही, का रणनीति रही, ये बड़ा सवाल है। ये सब सवाल जिन है गदर में आज उठाए के मकसद ये है कि एक हर बात सीधा जिन है छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में प्रवेश कर जाही। मैं रामातर तिवारी जी यदि हमारे से जुड़ गए हैं, रामातर तिवारी जी आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि लगातार जिन उपचुनाव हुआ थे वो उपचुनाव में जिन है भारतीय जनता पार्टी ला करारी हार के सामना करना पड़े तो कांग्रेस लगातार जीता थे। का ये भूपेश के जादू है रामातर तिवारी जी? देखिए, चुनाव जो होते इस चुनाव में कांग्रेस के रणनीति जो है एक तरह से सफल होते। चुनाव में रणनीति महत्वपूर्ण होते तो भूपेश बघेल ऐसे रणनीति अपनाते कि चुनाव कैसे जीते जाए, यानी वहाँ पर जनता के भावना का है, वहाँ पर प्रत्याशी कैसे होना चाहिए, वहाँ पर प्रबंधन कैसे होना चाहिए, ये देखत हुए चुनाव लड़ा थे। पूरा टीम ला समन्वय के साथ झोंका थे। सरकार के जो नीति है वो नीति के एक तरह से जनमत संग्रह हुआ थे, वो हर चुनाव में होते।
जतका कन उपचुनाव होते वो चुनाव में माने जाते कि सरकार के काम काज के ओखर नीति के जनमत संग्रह है। और एक और चीज रहते कि ऐसा चुनाव में उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल ला थोड़ा ज़्यादा फायदा हो के संभावना रहते, वही एक फायदा हुआ थे, परंतु ओखर रणनीति के कारण थोड़ा लीड है ज़्यादा मिला थे। तो ये लीड है जो चिंताजनक स्थिति है वो भाजपा के लिए है। देखिए ये एक और चीज़ अखिल कि ये आप उपचुनाव हो गए, पूरा चारों जीत गया। अब एक बाद फाइनल मुकाबला के तैयारी चालू हो गए एक तरह से, और फाइनल मुकाबला के संकेत घोलो आए लगे हैं। संकेत ये मायना में कि भाई भूपेश बघेल जैसा पिछड़ा वर्ग का चेहरा है क्या भाजपा के पास। एक भूपेश बघेल धान का मुद्दा में है कि धान के समर्थन मूल्य मैं अटका कम देता हूँ और मैं बढ़ा हूँ, कोई कहूँ संकेत दे दे। भूपेश बघेल कहा थे गांव गरीब किसान के बात करा था, कहा थे भूपेश बघेल कहा थे मैं छत्तीसगढ़िया मन के आत्मनिर्भरता के बात करा था, कहा थे। तो ये सब मुद्दा में वो लड़ाई लड़ी, ये मुद्दा में वो चुनाव में जाही, तो एखर मुकाबला का है भाजपा के पास। ये एक बड़ा चिंतन है भाजपा के बीच। अभी तो ये चला थे मंथन कि नया जतका पुराने स्थापित नेता है का वही मल्ला टिकट मिली कि नवा मल्ला टिकट दी, नवा मल्ला टिकट दी, कैसे नवा मल्ला दी। पुराना मन अत एक दिग्गज है जेकर जमीन और जड़ जमे हुए वो मन कैसे उखाड़ी, और ओकर बाद पार्टी के का दृश्य हुई। तो पार्टी इस समय भ्रम की स्थिति में है थोड़ा भाजपा, वो भ्रम के कैसे उभरी। काबर भाजपा के पास अपन शक्ति है, संगठन है और देश के सबसे बड़े पार्टी है, तो देश में प्रगति बड़ा तेजी से कराते हैं। मगर छत्तीसगढ़ में का ऐसे कारण है ओला निरपेक्ष भाव से चिंतन बनन के समय भाजपा के पास आ गए है कि भाजपा अपन कमजोरी ला और अपन अच्छाई ला दोनों ला अगर समझते हुए फैसला ली ही, और जनता के भावनाओं के करीब जाकर कि जनता कैसे सोचते। यानी देख नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री बने के बाद जनता के भावना का है, वो भावना के अनुरूप काम करत है। देखा से आज देश के सबसे बड़े नेता है और ओकर करीब जाके फैसला लेते, ओकरे अनुसार काम करे की कोशिश करते। वही स्टाइल एक तरह से नरेंद्र मोदी के स्टाइल भूपेश बघेल अपनावत है कि जनता के का है भाई भावना, जनता का सोचत है, जनता की समस्या का है, ये बात वो उठाए के कोशिश करते और वही उठाए के कारण ओकर आधार बढ़ा थे। यही बात लोकल स्तर में छत्तीसगढ़ में भाजपा ला घलो सोचल पड़ी कि वो कैसे बात ला जनता, छत्तीसगढ़िया जनता, छत्तीसगढ़ के जनता यहाँ पर कैसे ओखर मन के बीच पहुंच के अपन पैड बनाई और पहली अपन कार्यकर्ता ला कैसे संतुष्ट करी। कार्यकर्ता ही एक माहौल बना है भाजपा के, वो कार्यकर्ता में ही अभी माहौल नहीं बने। एक बड़ी चुनौती भाजपा के सामने है कि भाजपा के राष्ट्रवाद, हिंदुत्व उसका एक अच्छा मुद्दा है, उसके कारण एक बड़े वर्ग उसका साथ में है, परंतु वो वर्ग भी जो है छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं भाजपा के साथ खड़े हुए नहीं दिखते। कबर भाजपा के यहाँ रीति नीति थोड़ा अंतर रहते। तो ये एक समग्र तरीके से चिंतन मनन करके एक निर्णय ठोस लेके अब लड़ाई लड़े के समय भाजपा के आगे है। तो भाजपा कैसन नेतृत्व तो सामने लावत है, कैसन रणनीति बनावत है और कैसे कामकाज करके चुनाव जीती, ये एक बड़े बहस के समय अब आगे है। ये वो सोचा थे भाजपा कि कांग्रेस सरकार है, ओखर जनमत संग्रह हुई, ओखर नेतृत्व के खिलाफ लोगों के नाराजगी के कारण हम जीतबो। अगर वो ऐसे सोच के चुनाव लड़ी तो एक वो चुनाव के एक तरीका हो सकते, मगर दूसर का तरीका ये होना चाहिए कि ओखर कार्यकर्ता का कहा थे, ओखर पास नीति का है और नियत का है ओखर, ये सब ला जनता के बीच बचाही, जनता पे पास जाही और अपन बात ला बोली, गोठ बात ला जाके गांव गांव में समझाई, तबे ओखर मजबूती के आधार तैयार हो सकते। बहुत अच्छा बात जिन्हें रामोतार भैया कहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ला मनन करे के आवश्यकता है, मंथन करे के आवश्यकता है। जिन
बीती ताही बिसार दे की नीति में चली। ठीक है, खैरागढ़ के चुनाव उखर पक्ष में नहीं आए। विमल चोपड़ा जी बड़ा विभिन्न प्रकार के, मैं पहली भी कहे कि चुनाव उपमा देगी सेमीफाइनल, लेकिन हम तो फाइनल चुनाव ला देखा था। फाइनल चुनाव के टाइम में भारतीय जनता पार्टी की का रणनीति रही, का नीति रही, और खैरागढ़ के ये चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का सीख लेवते। विमल चोपड़ा जी। हेलो। हाँ बोलो भैया, बोलो। हेलो। हाँ बोलो भैया। हेलो। खैरागढ़, हाँ बोलो बोलो विमल भैया, बोलो आप। हेलो। हाँ बोलो विमल भैया। हेलो। विमल भैया आप बोला हो। खैरागढ़ के जिन चुनाव परिणाम आए हैं ओकर से भारतीय जनता पार्टी क्या सीख ली और आगे के का ओकर रणनीति रही। विमल चोपड़ा जी। खैरागढ़ के जिन परिणाम आए हैं वो परिणाम से भारतीय जनता पार्टी का सीख ली। विमल चोपड़ा जी के जिन्हें जिक्र से चर्चा नहीं हो पाते, नेटवर्क में शायद दिक्कत है, जिन भी तकनीकी समस्या हो ही। हम प्रमोद दुबे जी के पास चलतन। प्रमोद दुबे जी एक बहुत अच्छा बात कहिन कि ये परिणाम आए के बाद ऐसे नहीं है कि हमन घमंड में रिबो, हम जिन काम करत हन तेन काम करत रिबो। प्रमोद दुबे जी आपसे मोर सवाल ये है कि लगातार जिन्हें जिला बन गए, ये एक एला मिला के जिन्हें खैरागढ़, गंडई और छुई खदान ला मिला के 33वां जिला खैरागढ़ बन गए। जिन जिला जिन हिसाब से 90 विधानसभा हमारा हवा 33वां जिला बन गए है, तो ये जिला से कतेक लाभ जनता ला मिली बने से। प्रमोद दुबे जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज कोनो कॉलेज के निकल अगर लाइसेंस बनूंगा तो वो राजनांदगांव जाल पड़ते 45 किलोमीटर। आज एक छोटे से लाइसेंस के लिए जब वो राजनांदगांव जाना पड़ते तो अब वो खैरागढ़ में बनी। वैसे सैकड़ों प्रकार के कलेक्टर बैठी, एसपी बैठी, एसडीएम बैठी, नक्शा निकालना है, पटवारी काम पड़ना है, तो ये सारा जो सेटअप अलावा जो खैरागढ़ के, छुई खदान के, गंडई के एकम की जमीन की वैल्यू बहुत है। किसान मना और संपन्न बनी, वहाँ के रहवासी मन संपन्न बनी। अगर जिला बनते तो जिला बनने से एक नहीं सैकड़ों प्रकार के फायदा होते। और मुझे ऐसे लगते है कि बहुत तेजी से विकास करने वाला बहुत सारे शहर में खैरागढ़ के एक बहुत अच्छा नाम भी थे। आपके माध्यम से हम देवव्रत जिला वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि वहाँ की जनता अपन वोट ला जो शिफ्ट करके दे है वो लिए हम आपके माध्यम से वहाँ के जनता के आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के संदीप जी, भूपेश बघेल जी की जो कार्य शैली है और जो उन काम करे के ढंग है और वो जनता में विश्वास में लेके काम करते। एक विपरीत अगर 15 साल के आप कार्यकाल निकाल के देख लो तो एक बड़े बात यह है कि हम कभी शहर में चुनाव नहीं जीतते रहे संदीप जी। आप अगर कहीं ये परिणाम अगर आप देखो तो खैरागढ़ प्रॉपर में 20 बूथ है। 20 बूथ में हमन 17 बूथ में लीड करे हैं, केवल 3 बूथ में हमन हारे हैं। ये बात के परिचय के बार बार भारतीय जनता पार्टी एक किला कि वो भगवा झंडा और राम भगवान और ये आजकल ये सब चीज आदमी तो अरे में जो आदमी है भगवान रामला नहीं माना है या हनुमान जी नहीं माना है, ये नहीं कि मन वो भगवान ला मन नहीं उतरे, ये मन सर्टिफिकेट बांटते। तो ये सब चीज ला आम आदमी और संजय लगे संदीप जी, इमन का कट्टरता के बात करते, इमन का हिंदुत्व के बात करते, इमन का सनातन धर्म के बात करते। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता मन चैलेंज करत हूँ, इमन 100 में 3 आदमी अगर कहीं सनातन धर्म के बारे में बहस करना चाहिए ना, कुछ नहीं जाना सिवाय बस चुनाव समय आप लोग देखिए जय श्री राम। अरे जय श्री राम घटोनी का है हमारे तो छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में जय सिया राम कहे के परंपरा है भाई। लेकिन अब सारा समझाएं, भारतीय जनता पार्टी के नेता मन समझाना बहुत कठिन काम है और जंगल से शेर पकड़ के लाना एकदम सरल काम है। लेकिन
जो आदमी कुछ नहीं करे रहा है जीवन में तो उन्हें डाइवर्ट करे बर दिमाग ला। अभी रामोतार आदरणीय तिवारी जी कहा कि देश में प्रधानमंत्री जी है बहुत सारा काम करे, एको ठीक काम लगी ना। मैं आपकी ईमानदारी से मैं आपके माध्यम से कहा था, तो आप कहा कहीं उन्हें फ्री में वैक्सीन लगाई नहीं। आप फ्री में वैक्सीन के इतना ढोल बजाई कि 100 रुपया के इंजेक्शन और 4 लाख के ऊपर विज्ञापन। ये सब जो सरकार है तो विज्ञापन वाला सरकार है। देश के जनता के पैसा के 15 अरब रुपया जहाँ केवल विज्ञापन में खर्च हो जाए। एक बात जिन्हें रामोतर तिवारी जी बड़ा जबरदस्त करी से प्रमोद दुबे जी कि जैसे केंद्र में मोदी जी काम करत है तैसन जिन्हें राज्य में वही कदम में जिन्हें भूपेश बघेल जी करत है। ऐसे मतलब तुलनात्मक अध्ययन करके वो बात ला बताई नहीं तो ये सोचे वाले बात है। काबर की ऊपर के बात केंद्र के बात होते तो मोदी मुमकिन है और यहाँ है तो भूपेश है तो भरोसा है। ये सब लाइन चलती थी। विमल चोपड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। विमल चोपड़ा जी, ये जन चुनाव के परिणाम आए हैं, खैरागढ़ के चुनाव के परिणाम, ये परिणाम ला कैसे लेते हो? भारतीय जनता पार्टी के आगे के रणनीति क्या रही? विमल चोपड़ा जी हेलो। बोलो विमल जी, बोलो। हेलो। हाँ बोलिए, बोलो आप मोबाइल। हाँ बोलो विमल भैया, बोलो आप। हेलो विमल भैया बोलो आप। ये जो परिणाम आए हो लेके आप क्या कहना चाहत हो? विमल चोपड़ा जी के मोबाइल है बार बार जिन्हें उमर दिक्कत आत है। यदि आप हमारा आवाज सुन पाते हो विमल भैया तो आपसे प्रश्न यही है कि खैरागढ़ के जन चुनाव के परिणाम आए हो, परिणाम लाभ कैसे लेता हो? विमल चोपड़ा जी अपन बात नहीं रख पाए, लेकिन बात यही कि भारतीय जनता पार्टी के आगे रणनीति का रही। भारतीय जनता पार्टी जिन हिसाब से यहाँ राज्य में ओकर जिन प्रदर्शन है ओमा का वो अमूलचूल परिवर्तन लाही, का संगठनात्मक बदलाव लाही, ये आने वाला टाइम के चुनाव परिणाम बताही या चुनाव जब जाही मतलब फाइनल के जब चुनाव के समय आई 2023 के ओमा पता लगी। लेकिन यह जीत कांग्रेस के जिन जीत है वास्तव में कई मायने में महत्वपूर्ण है। लगातार जिन्हें कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन राज्य में करत है। एक हर वजह से ये कहे जा सकत है कि भूपेश से तो भरोसा है। काबर की जिन भी जन कल्याणकारी नीति है, चाहे राम वन पदगमन के बात करन, चाहे किसान मन के बात करन, चाहे अन्य जिन है व्यवसायिक परीक्षा में शुल्क के माफी के बात करन, ऐसे तमाम जिन चीज जिन है कांग्रेस के सरकार लगातार यहाँ करत है, जेकर परिणाम देखे ला मिलत है। अंतिम में मैं रामोतर तिवारी जी के पास बच जाऊं। रामोतर तिवारी जी, ये जन चुनाव परिणाम है ओमा कांग्रेस ला का सीख लेना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का आप बात बता दे अंतिम में कि कांग्रेस ला का सीख लेना चाहिए चुनाव परिणाम आए के बाद? भाजपा से ज्यादा कांग्रेस के पास है। कांग्रेस ला अब अपन सरकार ला बचाए रखना है। उपचुनाव जीतना एक अलग बात है, आम चुनाव जीतने के मुद्दा दूसरा होते। अब अभी चुनाव बहुत दिन है, वो चुनाव के बाद भाजपा ला कमजोर नहीं समझना चाहिए, पहली बात कांग्रेस ला। दूसरा अपन कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता ला कहीं न कहीं संतुष्ट करके मैदान में लड़े के लिए तैयार करना चाहिए। तीसरा बात, अपन जो योजना है, जो योजना से जो लोग लाभान्वित हुआ थे वो मल्ला कैसे और कन्विंस कर सकते, कैसे वो मल्ला अपन पक्ष में कर सकते, ये सोचे पड़ी। पांचवा ये बात है कि समाज के अवर्ग जो ओखर घोषणा पत्र ओखर लिए चुनौती रही कि घोषणा पत्र के जो मुद्दा है कतका कन घोषणा पत्र वो पूरा करे है, कतका ला नहीं करे है। तो अभी आर्थिक स्थिति एक तरह से
सरकार पूरा देश के खराब है, कांग्रेस तो सरकार के भी, भी राज्य सरकार जिन के भी खराब है। बात तो राम फिर भी अवतार भैया बतावत हैं वो बात ला बड़ा ध्यान से समझे के सुने के जरूरत है। काबर की उपचुनाव के परिणाम जिन होते तेन अलग होते और जिन फाइनल जिन चुनाव होते वो समय जिन मुद्दा रही थे, वो समय जिन विषय रही थे, वो समय जनता के आंखी में जिन चीज रही थे तेन बड़ा महत्वपूर्ण होते। आज गदर में हम तमाम अतिथि मन से चर्चा करत रहे कि खैरागढ़ के जिन उपचुनाव है ये जिन परिणाम आए वो परिणाम ला कैसे लेवत है भारतीय जनता पार्टी, कैसे लेवत है कांग्रेस तो उत्साह में है, काबर की ओला जीत मिले है। साथ ही खैरागढ़ के जनता ला भी हम बधाई देना चाहतन कि खैरागढ़ छुई खदान और गंडई जन है जिला बन गए है। जिला बने के बाद आपन के जिम्मेदारी और बढ़ गए है कि आप अपन जिला के नाम ला रोशन करो, आप अपन जिला के जन प्रतिभा है ओला आगू लाओ और जिला ला उत्तरोत्तर प्रगति की ओर आगे बढ़ाओ। तो ये जिम्मेदारी खैरागढ़ के जिन खैरागढ़ जिला है वहां के जनता मन के है। तो आप सबो जन पहुना सकलाए रही ने गदर में, आप सब जन के बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखत रहो गदर आवाज छत्तीसगढ़ के।